अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, जब पाकिस्तान में जुल्म अपने अरूज पर आया तो पाकिस्तान की वुमन रोती हुई नजर आई। यानी पाकिस्तान की औरतें और पाकिस्तान की लड़कियां सड़कों पर बैठी हैं और रो रही हैं। ਭਰਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਉਨੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਜ਼ੀਅਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਵਾਲਿदैन ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। और ये कह रही हैं कि बदकिस्मती से हम पाकिस्तान में पैदा हुई हैं और हम पाकिस्तान में पैदा ना होती किसी और कंट्री में पैदा होती। अब ये रो रही हैं और अपनी वीडियो वायरल कर रही हैं। ये अपनी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालती हैं और ये पैगाम देती हैं कि हम पाकिस्तान में क्यों पैदा हुई हैं। दोस्तों, इनके दर्द बांटने वाले कहाँ हैं? अब वो लोग सामने आए कि जो इंडिया को पैगाम देते थे कि जो इंडिया में मुस्लिम लड़कियां हैं उनके साथ ज़्यादती हो रही है। दोस्तों, जब हम सुबह उठते थे तो यही वीडियो देखते थे और जब शाम होती थी तो यही वीडियो देखते थे कि इंडिया में बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। इंडिया सरकार मुस्लिम लड़कियों के साथ वो रवैया इस्तेमाल कर रही है कि जो इजराइल फ़लस्तीन के साथ कर रहा है। पाकिस्तानी हर रोज़ 2 वीडियो वायरल करते थे। हर बंदे का ये काम होता था कि 2-2 वीडियो वायरल करना और इंडिया को यही पैगाम देना कि इंडिया के लोग सब के सब दरिंदे हैं, सब के सब काफिर हैं। ये बात करना, वीडियो वायरल कर देना, बहुत ज़्यादा बुरा भला कहना। दोस्तों, अब उन्हीं पाकिस्तानियों के घर में ये सब कुछ हो रहा है तो अब कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा। इस पर कोई भी नहीं बोल रहा कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों नहीं बोल रहे? किस लिए नहीं बोलते? डरते हैं? मेरा ख्याल में कि डरते हैं कि जूते पड़ेंगे, डंडे पड़ेंगे, इसलिए डरते हैं, ये बोलते नहीं हैं। और इंडिया पर जो फर इनकी ज़बान चलती थी तो ये समझते थे कि इंडिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। दोस्तों, मेरा ये दूसरा प्रोग्राम है तो मुझे एक औरत रोती हुई नज़र आई है कि ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान में इसका कोई नहीं है। वैसे तो इनके रिश्तेदार, इनके करीबी बहुत से लोग हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इनका वारिस कोई नहीं है, इसलिए कि पाकिस्तान की अदालतें खामोश हैं। इस वक्त जो इंसाफ देने वाले इदारे हैं ना दोस्तों, वो खामोश हैं, वो भी नहीं बोल रहे, इसलिए कि उनको भी बहुत ज़्यादा ख़तरा है कि अगर हमने इंसाफ दिया, इस पर हमने कोई बात की तो हमें भी अगवा कर लिया जाएगा और अपने घरों से उठा लिया जाएगा। दोस्तों, अदालतें क्यों नहीं बोलती? अदालतें इसलिए नहीं बोलती कि जो अदालतों के जज हैं ना, ये अपनी इज़्ज़त बचाते हैं। जब ये इंसाफ की बात करते हैं ना, जब ये गरीब की बात करते हैं तो इनके घरों में छापे पड़ते हैं, तो जो भी इनके घर का अफराद मिलता है उसे उठा लिया जाता है। इसलिए दोस्तों, अदालतें भी खामोश हैं, अदालतें भी कोई इंसाफ नहीं कर रही डर की वजह से। सीएम पंजाब मरीम नवाज़ ने यह कहा था कि अगर इस लड़की का सच निकला तो मैं इंसाफ करूँगी, और मरीम नवाज़ यहाँ तक भी गई थी कि मैं सज़ा दूँगी, सज़ा खुद उठाऊँगी। मरीम नवाज़ ने ये बोला था। तो दोस्तों, अब सच सामने आ गया है। अब ये खतून कह रही है कि इनके माँ बाप से ज़बरदस्ती न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करवाई गई है कि तुम ये कहो कि हमारी बेटी के साथ कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, उन्होंने तो डर की वजह से या उनको ब्लैकमेल किया गया, जिस तरह भी उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर दी, क्योंकि उनको पता था कि जो कुछ हमारी बेटी के साथ किया गया ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। सुनने में ये आता है कि उन वालदैन के घर दिन रात पता नहीं कौन बैठ रहे थे, नकाब पोश बंदे दिन रात वहीं बैठे रहे। इस बात पर उन्होंने मजबूर किया कि तुम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करो कि हमारी बेटी के साथ कुछ नहीं हुआ। जो कुछ हुआ है वो सबके सामने है। दोस्तों, वो लड़की बिल्कुल मासूम थी, वो अभी जवान नहीं हुई थी, वो कॉलेज में पढ़ने जाती थी। तो जब उनको दरिंदों ने टारगेट किया, निशाना बनाया, लड़की ने बचने की कोशिश की मगर लड़की ना बच सकी। लड़की चीखती चिल्लाती रही और यह कहती रही कि मुझे छोड़ दिया जाए, मुझ पर इतना जुल्म ना किया जाए जितना जुल्म मुझ पर कर रहे हैं। तो दोस्तों, जुल्म करने वाले पीछे नहीं हटे। वो लड़की आवाज़ें देती रही, जुल्म करने वाले पीछे नहीं हटे। जो मेरे पाकिस्तान के लोग हैं जो कहते हैं कि इस्लाम जिंदाबाद, हमारे अंदर बहुत जज्बा है, हम इंडिया को सबक सिखाना चाहते हैं, इजराइल को सबक सिखाना चाहते हैं, अमेरिका को सबक सिखाना चाहते हैं, मैं उन लोगों से कहता हूं कि सबसे पहले अपने लोगों को सबक सिखाओ। मेरा एक प्रोग्राम है, पीछे जाएं, मेरा प्रोग्राम देखें। मैंने ये बात की थी कि तुम इंडिया से आज़ादी हासिल करना चाहती हो या अमेरिका से आज़ादी हासिल करना चाहती हो या इजराइल से आज़ादी हासिल करना चाहती हो, इनसे आज़ादी हासिल करने से पहले अपने हुक्मरानों से आज़ादी हासिल करो। जब अपने हुक्मरानों से आज़ादी हासिल कर लोगे ना तो फिर तुम पाकिस्तान में आज़ाद होगे, फिर तुम किसी के गुलाम नहीं होंगे। अभी भी मैं यही बात करता हूँ
कि इंडिया को सबक सिखाने से पहले या इजराइल को, अमेरिका को सबक सिखाने से पहले अपने हुक्मरानों को, अपने सिस्टम को सबक सिखाओ कि जो मुल्क में हो रहा है ये क्यों हो रहा है। सवाल उठाओ। सवाल तो तुम इनके सामने उठा नहीं सकते। तुम्हारे अंदर इतना खौफ है, एक तरफ तुम्हारे अंदर जज्बा है, दूसरी तरफ तुम कहते हो कि हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम जिंदाबाद कहने वाले हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ क्यों नहीं बोलते? आपकी ज़बान क्यों नहीं चलती? फिर मैं आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता हूँ जब मैं इस तरह के सवाल उठाता हूँ ना, तो दोस्तों पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा बुरा लगता हूँ। दोस्तों बात यह है कि जब इंसान ख़राब होता है ना, तो सबसे पहले अपने घर को ठीक करता है। जब तक अपने घर को ठीक नहीं करता तो सिस्टम ठीक हो ही नहीं सकता। दोस्तों जब इंसान अपने घर को ठीक कर लेता है तो फिर इंसान कामयाब हो जाता है दुनिया में, फिर उसको एक भी धक्का नहीं लगता। तो दोस्तों ये खतून रो रही है और साथ साथ ये कह रही है कि ज़बरदस्ती न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करवाएगी, ज़बरदस्ती यह कहलवाया गया और अब हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। अगर कोई ऐसा है हमें पाकिस्तान से बाहर निकाल दें तो हम उनके एहसानमंद होंगे। दोस्तों निज़ाम इस तरह चलते हैं जिस तरह चल रहे हैं। क्या अदालतें इस तरह खामोश होती हैं कि जिस तरह पाकिस्तान की अदालतें खामोश हैं? क्या कर रहे हो तुम पाकिस्तानियों और क्या करना चाहते हो? ज़रा आँख खोलो, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। पहली बात तो ये है कि जब बहावलपुर यूनिवर्सिटी में ये वाक़या पेश आया था तो वहीं से एक्शन ले लेते, वहीं से एक्शन लेते तो आज पंजाब कॉलेज में ये वाक़या पेश ना आता। दोस्तों जब एक नुकसान होता है ना, उसको नहीं संवारोगे तो फिर आगे नुकसान होते जाएंगे, नुकसान होते जाएंगे। नुकसान करने वाले अपना कदम रोकेंगे नहीं। नुकसान करने वाले का हौसला बढ़ जाता है, इतना हौसला बढ़ जाता है वो किसी इदारे को भी नहीं देखता, मतलब वो कानून को भी नहीं देखता। उनके सामने कानून और इदारे कुछ नहीं होते। ठीक है, जिस इंसान का हौसला बढ़ जाता है जो इस तरह के गलत काम करता है ना, फिर उनका दिल बड़ा हो जाता है, फिर आगे जो भी करता है उसे कोई नहीं रोकता, ख़ास करके पाकिस्तान में कोई नहीं रोकता। दोस्तों देखने वाले खामोश हो जाते हैं इसलिए कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा खौफ आ जाता है कि अगर हम कोई सवाल उठाएंगे, इस पर कोई बात करेंगे तो उठा लिए जाएंगे, हमारे बहन भाइयों को उठा लिया जाएगा। तो इसलिए सब खामोश हो जाते हैं। दोस्तों जो पंजाब कॉलेज के टीचर हैं अब वो भी खामोश हैं। ये काम पंजाब कॉलेज के टीचर का है या ये काम तलबा का है? इंसाफ लेना, बदला लेना ये पंजाब कॉलेज के टीचरों ने करना है या तलबा ने करना है? तालिब इल्म करेंगे दोस्तों, पंजाब कॉलेज के टीचर नहीं करेंगे क्योंकि वो इस हुकूमत के मुलाजिम हैं। अगर वो कोई बात करते हैं तो अपनी नौकरी से जाते हैं, वो इस तरह की बात नहीं करेंगे। दोस्तों पाकिस्तान ऐसी कंट्री है कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि बहनें और माओं के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, सरेआम हो रही हैं, लेकिन पूछ कोई नहीं सकता, सवाल कोई नहीं उठा सकता। और पाकिस्तान से बाहर जिस कंट्री में जो कुछ भी होता है ना, हम दिन रात नाच नाच कर अपने कपड़े फाड़ देते हैं कि वहाँ ये कुछ क्यों हुआ। हम सवाल पे सवाल करते हैं, सवाल पे सवाल करते हैं, लेकिन बनता कुछ नहीं है। ठीक है, जब हम कोई बात करते हैं ना तो दूसरी तरफ ये आवाज़ आती है पहले अपने घर को संवारो, जब अपना घर संवार लोगे तो तुम फिर कामयाब हो जाओगे। तो दूसरी तरफ हमें बताने वाले सच्चे होते हैं। ठीक है, हम दोगले होते हैं, उस वक्त भी हम दोगले होते हैं और इस वक्त भी हम दोगले हैं। तो दोस्तों इसके अलावा पाकिस्तान में बेटियां और बेटे कुछ तो कॉलेजों को और यूनिवर्सिटियों को छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, वो प्राइवेट पढ़ रहे हैं या वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। पंजाब कॉलेज को और बहावलपुर यूनिवर्सिटी को, एक पाकिस्तान में और भी यूनिवर्सिटी है जिसको पता नहीं कितने हज़ार लोगों ने छोड़ दिया है इसी वजह से कि यहाँ इज़्ज़त महफूज नहीं है। दोस्तों ये जो यूनिवर्सिटी है या ये जो कॉलेज है ये इसलिए बना था कि लोगों की यहाँ इज़्ज़त लूटी जाएगी। दुनिया में जहाँ भी यूनिवर्सिटी बनती है ना, जहाँ भी कॉलेज बनते हैं वो इस बिना पर बनते हैं कि यहाँ लोग पढ़ेंगे, लोग तालीम हासिल करेंगे। पाकिस्तान में इस बिना पर बनते हैं कि यहाँ लोग ऐशियाँ करेंगे, लोग लोगों की इज़्ज़तें लूटेंगे और जब कोई इस पर सवाल उठाएगा तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। पाकिस्तान में इसलिए बनती हैं। और जो मुल्क में हुकूमत होती है ना दोस्तों, वो पब्लिक के पीछे होती है और जो पब्लिक फ़ैसला देती है ना, मुल्क की हुकूमत वही फ़ैसला करती है। लेकिन पंजाब हुकूमत जो है ये पाकिस्तान अवाम के ख़िलाफ़ है। ठीक है, अब मरीम नवाज़ कह रही हैं कि जिन्होंने ये वीडियो वायरल की थी उनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा, उनको गिरफ़्तार करके जेलों में डाला जाएगा कि वीडियो वायरल क्यों की थी। जेलों में क्यों डाला जाएगा दोस्तों, किस लिए डाला जाएगा? पहली बात तो ये है कि तुमने अपने सर का ताज बनाकर मरीम नवाज़ को पंजाब की सीएम बना दिया।
फिर ये कहती है कि आपको जेलों में डाला जाएगा। डाला क्यों जाएगा? इसलिए डाला जाएगा, मरियम नवाज़ का मफाद ख़त्म होता है। ठीक है, जब आप सवाल उठाओगे ना, ये कुछ सामने रख के सवाल करोगे कि मुल्क में क्या हो रहा है, तो मरियम नवाज़ का मफाद जाता रहेगा। ठीक है, ये वोटों से नहीं आए, ये डिक्टेटर बगैर वोटों से आए हैं। ठीक है, ये जो कह रहे हैं ना कि जिन्होंने वीडियो वायरल की या जिन्होंने मीडिया को न्यूज़ दी, उनके खिलाफ क्रैकडाउन होगा। क्रैकडाउन इसलिए होगा कि मुल्क में जहाँ भी जुल्म हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, उस पर खामोशी अख्तियार की जाए, उस पर बात ना की जाए। इसलिए ये एक्शन ले रहे हैं, इसलिए ये रोक रहे हैं कि इस तरह की न्यूज़ नहीं देनी। और हम जिस पर तनकीद करते हैं, हमारे पड़ोसी इंडिया की बात कर रहा हूँ, वहाँ दोस्तों आज तक किसी लड़की के साथ इस तरह का कोई वाक़या पेश नहीं आया। मैं आपको हकीकत बता देता हूँ, जो पाकिस्तानी नाचते थे, अपने कपड़े फाड़ देते थे ना, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं मानता हूँ कर्नाटक में ये कहा गया था कि मुस्लिम लड़कियाँ हिजाब नहीं करेंगी। सिर्फ वो मुंह से कहा गया था, लड़कियों को हाथ नहीं लगाया गया था। अगर आप समझे ना कि इंडिया में लड़कियों को हाथ लगाया गया था, यह काम नहीं हुआ था, सिर्फ मुंह से कहा गया था कि हिजाब नहीं पहनना। और पाकिस्तान में क्या हुआ? तौबा है मेरी तौबा, यह मुसलमान हैं, ये खुद को मुसलमान कहलवाते हैं। जिन पर हम तनकीद करते हैं ना, हमारे पड़ोसी इंडिया पर, जब उन्होंने ये बात की, उन्होंने मुंह से की और हमने हाथों से काम लिया, हमने अपने नफ्स को इस्तेमाल किया। तो दोस्तों बताओ, फिर इंसानियत के पहरेदार कौन है, हम हैं या इंडिया वाले हैं? 100% इंसानियत के पहरेदार इंडिया वाले हैं। हिंदू हैं मगर इंसानियत को ज़िंदा रखते हैं। हम तो इंसानियत के जनाजा निकालते हैं। जो कुछ पाकिस्तान में हुआ बहुत शर्मनाक हुआ। पाकिस्तानियों, आइंदा किसी पर तनकीद नहीं करनी। तनकीद करने से पहले अपने घर को देखना है। ठीक है, अगर अपने घर को नहीं देखोगे तो दुनिया में जलील हो जाओगे। इस तरह के सवाल नहीं उठाने। अपना घर दुरुस्त करो, किसी का नाम न लो और पड़ोसी के साथ बना कर रखो, कामयाब हो जाओगे। जो सिस्टम इंडिया में है ना, वही सिस्टम पाकिस्तान में लाओ। और प्यारे बांग्लादेशियों से भी ये कहूँगा कि जो सिस्टम इंडिया में है अपने मुल्क में वही सिस्टम लाओ। तुम पाकिस्तान के साथ आ रहे हो, ज़रा बच के रहो। देख लो, अभी थोड़े से दूर हो, अभी पीछे हट जाओ, अपना कदम पीछे हटा लो। मेरे मुल्क में कुछ भी महफूज नहीं है। तो दोस्तों, सबसे अहम इज़्ज़त होती है जिसको भी मिट्टी में रौंद दिया गया है, ज़मीन में धुस दिया गया है। और क्या बचा है? अब बताओ, हम बेहतर हैं या इंडिया बेहतर है? दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपना गिरबान ज़रूर देखें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।